प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दारा राजा वो दानियल के मित्र थे और दोनों साथ में रहते थे और दारा राजा वो दानियल से बहुत खुश थे। लेकिन दारा राजा ने एक कानून बनाया कि 30 दिन तक सिर्फ उसी की पूजा की जाए और जो कोई उसकी पूजा ना करे उसको सिंहों के बिल में डाल दिया जाए। और तब दानियल पकड़े गए क्योंकि दानियल 3 बार परमेश्वर की प्रार्थना करते थे और राजा ने दानियल को बचाना चाहा, लेकिन राजा ने दानियल को नहीं बचाया। वो बचा नहीं पाए। क्यों? हो सकता है आपकी भी बहुत पहचान हो, लेकिन किसी वक्त आपकी पहचान काम न लगे। तो सही में हमारी पहचान कौन होना चाहिए और कौन सी पहचान हमको बचा सकती है, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से दानियल नबी का पुस्तक उसका अध्याय 6 उसके 10वें वचन से लेकर 15 वचन तक। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और आगे वो जैसे करता था वैसे वह 3 में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की और अपने परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा किया। तब वह पुरुषों वहाँ धस गए और उन्होंने दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती और प्रार्थना करते पाया। फिर उन्होंने राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में बात की। हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों के बिल में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है, उसने हे राजा न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास धस गए और कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो मनाही या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर जो बात करने के लिए जा रहे उसको हम समझ सके और स्वर्गराज के वारिस हम बन सके। हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिन पहले की बात है कि 2 लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे और रास्ते में उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और मालूम नहीं किसी बात के लिए पुलिस वाला उनका चालान बनाने के लिए जा रहा था। अभी इस भाई साहब की कहीं पर पहचान थी, तो उसने अपनी पहचान वाले को फ़ोन लगा दिया और जहाँ पर पहचान थी उसने बोल दिया कि पुलिस वाले को मोबाइल दे दो, मैं उसके साथ बात कर लेता हूँ और आपका चालान नहीं कटेगा। अभी वो भाई साहब ने पुलिस वाले को बोला, लो आप मोबाइल से बात कर लो। पुलिस वाला थोड़ा दूर हो गया, मुझे बात ही नहीं करनी। अरे बोलता है बात कर लो। बोले मुझे बात ही नहीं करनी। अभी सामने कोई है पहचान वाला, लेकिन पुलिस वाला बात ही नहीं सुन रहा है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं। और जब बात करने के लिए तैयार नहीं और पुलिस वाला कब तक इंतज़ार करेगा, आखिर में उस भाई साहब को चालान कटवाना पड़ा और पैसे उनको देने ही पड़े। पहचान थी
लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी नहीं। एक बार मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ऐसी अगुवाई दी कि मैं अपना पासपोर्ट बनवाऊँ। तो मैंने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन कर दी और फिर मुझे पुलिस दफ्तर में बुलाया गया और वहाँ पर मुझे बताया गया कि आपके साथ एक गवाह होना चाहिए। मैंने बोला किस बात का गवाह? बोले जो आपको जानता हो, आपको पहचानता हो, जो आपकी गवाही दे सके कि आप अच्छे इंसान हो, आपके ऊपर कोई पुलिस मुकदमा नहीं है, ऐसे कोई गवाही दे सके, क्योंकि हम लिखित रूप में गवाही लेंगे और उसकी साइन भी करवाएंगे। मैं कोई बात नहीं। तो मेरा एक खास मित्र था, मैंने उसको फ़ोन कर दिया कि भाई साहब आप इधर आ जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है और आपकी गवाही की ज़रूरत है। उसने बोला मैं तो आ जाता, लेकिन मैं तो अभी शहर से बाहर हूँ, तो मैं भी नहीं पहुँच सकता। मैं चलो कोई बात नहीं। मेरा एक दूसरा मित्र था, बोला चलो उसी को बुला लेता हूँ। अभी उसने भी मना कर दिया कि मैं कहीं बाहर हूँ और मैं अभी इसी वक्त आपके पास नहीं पहुँच सकता, और उसने भी मना कर दिया। मेरा अच्छा रिश्ता था, मेरे अच्छे संबंध थे, लेकिन वक्त पर इंसान ही नहीं था कि जो मुझे उस वक्त सहायता करे या मेरे साथ खड़ा रहे या मेरा काम पूरा करे। दाऊद राजा जब इस धरती पर थे तो दाऊद राजा वो परमेश्वर के पीछे सच्चाई से और आत्मा से चल रहे थे और उनके जीवन में काफ़ी घटनाएं हो गई। और जब हम जबूर पढ़ते हैं, भजन संहिता, तो उसमें काफ़ी गीत भजन जो है वो दाऊद राजा ने लिखे। लेकिन दाऊद राजा ने ऐसे ही नहीं लिख दिए, उनके लिखने के पीछे कोई कारण था, पवित्र आत्मा की अगुवाई थी। और उनके जीवन में जैसी जैसी घटना होती जाती थी वैसे वैसे वो पवित्र आत्मा से भरकर वो सारी बातें लिखते जाते थे। और एक भजन उन्होंने ऐसा लिखा, हम पढ़ते हैं जबूर में उसका 121 और उसका पहला ही वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। यहाँ पर दाऊद राजा जो है वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं अपनी निगाहें उठाऊंगा उस पहाड़ की ओर और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मतलब मैं पहाड़ की ओर देखता हूँ, पहाड़ जो होता है वो काफ़ी ऊंचाई के ऊपर होता है और पहाड़ को देखने के लिए हमें निगाहें उठानी पड़ती है। और यहाँ पर दाऊद जब एक पहाड़ की बात कर रहे तो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे लोगों के ऊपर निगाहें डाल रहा हूँ कि जो मेरी सहायता करे, जो मुझे सहायता भेज सके। फिर आगे पढ़ो तो उसका दूसरा वचन, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। लेकिन फिर दाऊद ऐसा बोलते हैं कि मेरी सहायता जो है वो तो परमेश्वर है, परमेश्वर मुझे सहायता देते हैं। पहले तो बोल रहे हैं कि मैं मेरी आंखें उठाकर उन पहाड़ों को ओर देखता हूँ कि मुझे सहायता कहाँ से मिले। मतलब मैं पहले और लोगों को देखता हूँ, मैं डायरेक्ट परमेश्वर की ओर नहीं देखता। मैं पहले और लोगों को देखता हूँ कि कहाँ से मेरी सहायता मिले, कहाँ से मेरी सहायता मिले। लेकिन फिर तुरंत ही बोलते कि इन सभी से नहीं, लेकिन मेरी सहायता तो उस परमेश्वर से है जो परमेश्वर ने इस धरती और आकाश और इस पहाड़ों को बनाया है, वही मेरी सहायता कर सकते। अभी दाऊद ने ये बात लिखी, दाऊद ने ऐसे ही नहीं लिखा ये बात, दाऊद को कुछ अनुभव हुआ था। दाऊद राजा छोटे थे, तभी से विश्वासी थे, परमेश्वर में अच्छे से चल रहे थे। और
उन दिनों में एक बार इज़राइल की लड़ाई हो गई थी फिलिस्तीनियों के साथ, और शाऊल नाम का राजा राज कर रहे थे। और उस ज़माने में जो फिलिस्तीन लोग थे उनका एक योद्धा था, उस योद्धा का नाम था गोलियत, और उसकी हाइट काफ़ी थी, बॉडी अच्छी थी, बड़ा योद्धा था। और वो फिलिस्तीन के सेना से बाहर आकर वो बोलने लगा कि मेरी सेना से मैं अकेला लड़ने के लिए आ रहा हूँ, और आपकी सेना में से कोई एक मेरे सामने लड़ने के लिए आ जाओ। अगर मैं उसको मार देता हूँ तो आप लोग हमारे दास बनेंगे, और अगर वो मुझे मार देता है तो हम आपकी गुलामी करेंगे। क्यों सभी को लड़ना, क्यों सभी लड़ाई करें, क्यों बहुत लोग मार दिए जाए, कोई एक ही मरेगा, या तो मैं या तो आपकी सेना में से कोई। अभी उसकी हाइट बॉडी देखकर कोई भी लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन 40 दिन हो रहे थे, और 40वें दिन दाऊद जो थे उनके 3 बड़े भाई फौजी थे। दाऊद के पिता ने बोला कि तू जा और देख कर आ कि युद्ध का माहौल क्या है, वहाँ पर क्या चल रहा है। तो दाऊद वहाँ पर देखने के लिए गए, अपने भाई लोगों को युद्ध को देखने के लिए गए, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और जब वहाँ पर गए तभी वो गोलियत बाहर निकला और ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगा, इज़राइल लोग ऐसे वैसे, तुम्हारा परमेश्वर ऐसा वैसा, और निंदा करने लग गया। और दाऊद को क्रोध आया। दाऊद ने लोगों को बोला, जाओ लड़ने के लिए जाओ, कोई तो जाओ। अरे बोला 40वां दिन, हम सभी लोग डर रहे, कौन जाएगा लड़ने के लिए, उसकी हाइट बॉडी देखो, और कोई नहीं जा रहा था। और तब गोलियत जब ये बातें कर रहा था, लेकिन दाऊद जो है उनको इतना जोश था, वो बोला अगर कोई नहीं जा रहा है तो मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो शाऊल राजा के पास उनको लेकर जाया गया, और शाऊल ने देखा एक छोटा बच्चा वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। शाऊल ने बोला, भाई साहब देख लो, वो तो अपनी जवानी से लड़ता हुआ आया है, और तू तो अभी जवानी में पैर रख रहा है, कैसे लड़ाई करेगा, वो तो उसे मार देगा। और तब दाऊद ने एक गवाही दी कि मैं एक बार जब भेड़ बकरी चरा रहा था तो बोले एक भालू आया, और भालू ने एक मेमने को उठाया, तो मैंने उस भालू को मार दिया। एक बार एक सिंह आ गया, उसने एक भेड़ को उठा ली, मैं उसके पीछे भागा, भेड़ को छुड़ा लिया, और जब शेर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मैंने उसको भी जान से मार दिया। और फिर बताया कि जिस परमेश्वर ने मुझे उस भालू से बचाया, उस शेर से बचाया, वो मुझे इस गोलियत से भी बचाएगा, और मैं गोलियत को मार दूंगा। और फिर वो लड़ाई करने के लिए गए, तो गोलियत ने इस छोटे लड़के को देखकर बोला कि आज मैं तुझे मार दूंगा, और तेरा मांस जो है वो मैं जंगल के पशुओं को खिलाऊंगा। और तब दाऊद ने सामने से बोला, तू भाला लेकर आता है, मेरे सामने तलवार लेकर आता है, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूँ। हालेलुया। दाऊद वो किसी हथियार के ऊपर भरोसा नहीं रखते, लेकिन उनका भरोसा, उनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। और उन्होंने गोलियत को मार दिया। और फिर उसके बाद जब शाऊल को पता चला कि दाऊद जो है वो तो मेरे बाद वही राजा होने वाला है, और शाऊल चाहते थे कि मैं अपने बेटे को योनातान को मैं राजा बनाऊं, तो दाऊद से दुश्मनी मोड़ ली और दाऊद को मारने के लिए पूरी सेना लगा दी। दाऊद शाऊल से भाग रहे थे, इधर उधर छुप रहे थे, और इज़राइल में से कई लोग दाऊद के साथ जुड़ गए। दाऊद के साथ पहले 400, फिर 600 लोग हो गए। और एक बार दाऊद कहीं पर थे, और वहाँ पर एक इंसान था जिसका नाम था नाबाल, और उसकी पत्नी का नाम था अबीगाइल, और उसके पास काफ़ी पशु थे। उनके नौकर लोग जो चराने वाले थे वो वहाँ पर
अपने भेड़ बकरे को चरा रहे थे, तो रात में चोर लोग, डाकू लोगों की फिक्र रहती थी। लेकिन वहाँ पर दाऊद थे और दाऊद के साथी लोग थे, और दाऊद इन लोगों से बोलते थे, आप लोग डरो मत, हम लोग हैं, आपकी रखवाली होती रहेगी, आप बिंदास से हमारे साथ रहो। और दाऊद ने उन लोगों की रखवाली की। जब तक वो लोग दाऊद के साथ थे, तब तक दाऊद ने कभी भी इनके एक भी भेड़ बकरी को कम नहीं होने दिया, उनकी रखवाली की, उनके साथ रहे। अब एक बार दाऊद अपने लोगों के साथ उसी नाबाल के शहर के आसपास कहीं होंगे, और उनको भूख लगी थी, खाना चाहिए था। तो दाऊद ने सोचा कि नाबाल जो है वो यहीं पर रहता है, और मैंने तो उसकी काफ़ी सहायता की है, तो इस वक्त वो मेरी सहायता करेगा। तो उससे कुछ लोगों को भेजा, बोलो जाओ और जाकर नाबाल से इतना कहो कि दाऊद के लोगों के लिए खाना चाहिए, खाना भेजो। और ये जो नाबाल था वो तो घर में बैठकर शराब पी रहा था, पैसे वाला था और घमंड था उसके अंदर। जब दाऊद के लोगों ने जाकर बोला कि दाऊद ने इतना इतना कहा है कि हमारे लिए खाना भेज दो, और तब नाबाल वो घमंड से बोलने लगा, कौन दाऊद? वही जो साउल से भागा हुआ है वो, मैं तो उसको कुछ नहीं देने वाला, उसको बोलो मेरे ओर से कुछ नहीं मिलने वाला। और उनका अपमान करते हुए उन लोगों को भगा दिया। दाऊद के इंसान लोग दाऊद के पास गए, दाऊद को सारी बातें बताई। दाऊद को भी क्रोध आया, बोले चलो उसके घर चलते। और तभी ये नाबाल जो था उसकी पत्नी आई, और नाबाल की पत्नी ने ये सारी बातें जब सुनी, उनके नौकरों ने भी कहा कि दाऊद तो बहुत अच्छा है, उन्होंने हमारी काफ़ी सहायता की है, उनको खाना पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन तेरे पति ने मना कर दिया। तो चलो वो तो खाना लेकर सामने से चली गई। लेकिन दाऊद का भरोसा था नाबाल के ऊपर कि नाबाल पक्का मेरी सहायता करेगा और मुझे खाना भेजेगा। लेकिन ऐसा दाऊद के साथ हुआ नहीं, नाबाल ने कुछ भी नहीं भेजा। एक बार एक छोटा सा शहर था, और वहाँ पर कुछ लोग चढ़ाई कर आने वाले थे, और उन लोगों ने दाऊद को बोला कि दाऊद क्या तू हमारी सहायता करेगा? तो दाऊद ने परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर क्या मैं इन लोगों को बचाने के लिए जाऊं? और बाइबल से हम एक वचन पढ़ते हैं जो लिखा है पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय और उसका 2, 3 और 4 वचन। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के कैला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम कैला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा, और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर कैला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। अभी दाऊद वो परमेश्वर से पूछ रहे कि जो कैला है क्या उसको मैं बचाने के लिए जाऊं? क्या मैं वहाँ जो फिलिस्तीन लोग आ रहे क्या उनको मैं मारकर जीत पाऊंगा? और परमेश्वर ने बोला, हाँ तू जा, ऐसा ही काम कर। और दाऊद ने उस कैला में जाकर फिलिस्तीन लोगों को मारकर भगाया और कैला को बचा लिया। अभी देखने जाओ तो दाऊद ने एक शहर के ऊपर, एक देश के ऊपर अपना एहसान बढ़ाया है। अभी शाऊल जो थे उनको पता चला कि दाऊद कैला में है, तो उसने अपनी सेना को तैयार किया, बोले जाओ दाऊद कैला में है और उसे जाकर मार दो या पकड़ कर लेकर आओ। अभी
शाऊल ने अपनी सेना तैयार की और कहीं से दाऊद को पता चल गया कि शाऊल जो है अपनी सेना को लेकर मुझे मारने के लिए मेरे पास आने वाला है। तो कैला को तो उसने बचाया था, कैला के लिए उसने लड़ाई की थी, तो कैला का भी फर्ज बनता है कि वो दाऊद को छुपा कर रखे और साउल से बचाए। और अगर साउल वहाँ पर आता है तो ये लोग बोल दे कि यहाँ पर दाऊद नहीं है, उसको छिपा कर रखे और उसको बचा ले। लेकिन दाऊद ने यहाँ पर एक बार फिर परमेश्वर से बात की और वहीं पर हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय उसका 11 और 12 वचन। क्या कैला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास से सुना है वैसे ही साउल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या कैला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ वे कर देंगे। हालेलुया। देखो ध्यान से समझना कि आपने किसी के ऊपर एहसान किया, आपने किसी का काम कर दिया, काम भी इतना बड़ा था कि नहीं हो सकता था, ऐसा काम आपने कर दिया, तो हमें एक आस होती है कि मैंने जब इसका काम किया है तो वो भी तो मेरा काम करेगा। लेकिन यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से पूछ रहे कि परमेश्वर मैं क्या करूँ, मैं तो कैला में हूँ, मैंने सुना है कि शाऊल आने वाला है, तो क्या आने वाला है? बोला हाँ आएगा। चलो आए तो आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन कैला वाला क्या मुझे उसके हवाले कर देंगे? बोला कर देंगे। मतलब एहसान कुछ नहीं, जब कैला को बचाया है तो कैला का फर्ज है कि दाऊद को बचाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे साथ इससे कई बार होता है, हम किसी की भलाई करें, हम किसी का अच्छा करें, लेकिन सामने से हमें वो प्रतिफल नहीं मिलता। जब हमारी बारी आती है कि हमारी कोई भलाई करे, जिसकी भलाई हमने की है, तब वो भलाई हमें दिखती नहीं है। सामने वाला मना कर देता है कि मैं तेरी कोई भलाई नहीं करूँगा, और तब ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर भरोसा किया उसी ने हमको धोखा दिया, या जिसकी हमने भलाई की, जिसके ऊपर हमने एहसान किया, वो तो एहसान फरामोश निकला। कई बार ऐसा होता है, कई बार मैं भी लोगों के ऊपर भरोसा कर लेता हूँ, जब उनको वचन सिखाता हूँ, जब उनको वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताता हूँ, जब उनको परमेश्वर में और आगे बढ़ाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये लंबा चलेगा, ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर का काम करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन बाद में धोखा हो जाता है कि परमेश्वर में जिस तरह से उसको चलना चाहिए वो चला नहीं। तब ऐसा होता है कि इसके ऊपर मैंने कितना भरोसा किया था, इसके पीछे मैं कितना भागा था, कितना दौड़ा था, कितनी मेहनत की थी, लेकिन मुझे जो फल मिलना चाहिए वो फल वहाँ से नहीं मिला। जो मैंने उसके ऊपर विश्वास किया था, भरोसा किया था, ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। कई बार कई लोग मसीह में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि विश्वास ऐसा बढ़ जाता है अभी तो ये सब कुछ उथल पुथल कर देगा, और खुद ही उथल पुथल हो जाता है। और जिस तरह से परमेश्वर में बढ़ना चाहिए ऐसा बढ़ता नहीं। तब उसके ऊपर जो भरोसा रखा होता है, विश्वास रखा होता है, वो डामाडोल हो जाता है कि ये कैसे हो गया। हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, कई बार हमारा भरोसा वो लोग तोड़ देते हैं। और इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता 146 उसका 3 और 4 वचन। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसके पास उद्धार नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि ना इंसान के ऊपर भरोसा रख, ना किसी घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर, किसी के ऊपर भरोसा मत रख। बोले उसके पास उद्धार है नहीं, उसके पास छुटकारा है नहीं। ना राजा के ऊपर भरोसा कर। मगर परमेश्वर बोलते हैं
किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा ना कर। हालेलुया। किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा ना कर, वो चाहे बड़ा इंसान हो, धनवान हो, राजा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि उसके ऊपर भरोसा ना कर, क्योंकि उसके पास कोई छुटकारा नहीं। हो सकता है वो तुझे कभी भी मार दे, हो सकता है तेरी भलाई वो ना करे, इसलिए परमेश्वर बोलते हैं किसी के ऊपर भी तू भरोसा ना कर। जब नबूकदनेस्सर जो राजा था और उसने इज़राइल के ऊपर चढ़ाई कर दी और परमेश्वर के भवन को फूंक दिया और कई लोगों को गुलाम बनाकर वो अपने देश में लेकर गया, और उस वक्त दानियल और उनके जो 3 मित्र थे, हनान्या, मिसाएल और अजर्या, वो भी गुलाम बनकर चले गए। उस वक्त उनकी आयु बहुत कम थी, 15-16 साल की उन लोगों की आयु थी। और राजा ने बताया कि मुझे कुछ लोग चाहिए कि जो मेरे साथ दरबार में रहकर जो राज का काम है उसको आगे बढ़ा सके, ऐसे ज्ञानी लोग मुझे चाहिए। और ये जो इज़राइल के वहाँ से जो लोग गुलाम बनकर आए, उनमें से भी अगर ऐसे लोग दिखते हैं तो तैयार करो उनको मेरे लिए, ताकि वो मेरे राज में काम कर सके। और उस वक्त दानियल, हनान्या, मिसाएल, अजर्या, इन लोगों का चुनाव हुआ। उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई और वो लोग सबसे बेहतर मालूम हुए, और उन लोगों को भी ज्ञानी मानने लगे। अभी हुआ ऐसा उस वक्त कि राजा को एक बार सपना आया। सपने में उसको एक बड़ी मूर्ति दिखाई दी जो सोने की, चांदी की, पीतल की, लोहे की और मिट्टी की बनी हुई थी। और राजा को ऐसा लगा कि ये मेरा जो सपना है उसमें जो मूर्ति दिखाई दी है वो कुछ कहना चाहती है, और वो उसका मतलब जानना चाहता था। तो उसने लोगों को बोला कि मुझे एक सपना आया है, उस सपने का मतलब बताओ। और कई ज्ञानी लोगों को उनके पास लेकर गए, वहाँ पर जादू टोना करने वाले को बुलाया गया और सभी ने बोला कि राजा अपना सपना बताओ और हम आपको उसका मतलब बताएंगे। लेकिन राजा ने बोल दिया कि सपना तो मैं भूल चुका हूँ, मुझे सपना भी बताओ और उसका मतलब भी बताओ, क्योंकि राजा इस बारे में चौकस थे कि जो मेरा सपना भी बताएगा उसी का मतलब सही होगा। अभी कोई नहीं बता पाया कि राजा को सपना क्या आया था, और इसलिए जो राजा था वो क्रोध से भर गया। उससे बोला जितने भी ज्ञानी सभी को मार दो। और मारने वाले पहले दानियल के पास गए। दानियल को पता चला कि क्यों मारने के लिए आए। दानियल ने बोला चलो मुझे राजा के पास लेकर जाओ। दानियल राजा के पास गए। राजा को बोला राजा कुछ वक्त दो और हम आपको सपना भी बताएंगे और साथ में उसका मतलब भी बताएंगे। और दानियल ने घर पर आकर अपने मित्रों को बुलाया और हनान्याह, मिसाएल, अजर्या को बुलाकर बोले चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमारी सहायता करे। और उन लोगों ने प्रार्थना की और रात को जब सो गए तो वही सपना जो राजा को आया था वो दानियल को आ गया, और परमेश्वर ने साथ में मतलब भी बता दिया। और दानियल ने दूसरे दिन जाकर राजा को सपना भी बताया और मतलब भी बता दिया। राजा बहुत खुश हो गया क्योंकि सपना तो उसे याद था, तो खुश हो गया कि सपना सही बताया, मतलब भी सही है। तो राजा बहुत खुश हो गया और राजा ने दानियल को बड़ा पद दिया। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, दानियल नबी का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 48-49। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया।
परंतु दानियल तो राजा के साथ दरबार में रहा करता था। सारे जागते रहना। हालेलुया। जब दानियल ने सपना भी बता दिया, मतलब भी बता दिया, तो राजा खुश हो गए और राजा ने दानियल को एक बड़ा पद दे दिया। तो दानियल ने बोला मेरे 3 मित्र भी हैं, अब उनको भी कुछ तो करो। तो दानियल के कहने से उनके जो 3 मित्र थे उनको भी राजा ने कुछ पद दे दिया, लेकिन दानियल को अपने साथ रखा। अभी ये राजा जो था उसको पता चल गया कि परमेश्वर है तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर वही परमेश्वर है। जब कोई मतलब नहीं बता पाया, कोई सपना नहीं बता पाया, तब परमेश्वर ने दानियल को बताया, मतलब इसी का परमेश्वर सच्चा है। ये बात की गवाही उसको मिल गई, सच्चाई मिल गई। फिर भी ये राजा को क्या हुआ, तो उसने एक बड़ी मूर्ति बना ली और बड़ी मूर्ति बनाने के बाद बोला कि इसी की पूजा करनी है, इसी की आराधना करनी है, और जो कोई इस मूर्ति की आराधना ना करे उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। अभी राजा ने तो मूर्ति बना ली और मूर्ति बनाने के बाद ऐसा हुआ कि दानियल के 3 मित्र जो थे वो पकड़े गए। किसी ने उनको देख लिया कि ये लोग मूर्ति की आराधना नहीं कर रहे, तो तीनों को राजा के पास लेकर आए। अभी जब राजा के पास लेकर आए तो राजा तो पहचानते थे इनको, क्योंकि ये 3 उस वक्त मिले थे जब राजा को एक सपना आया था। वो सपने का मतलब कोई नहीं बता पाया था, ना सपना बता पाया था। तब ये सपना दानियल ने बताया था और दानियल ने बोला था ये 3 मेरे मित्र हैं और इनको भी आप कुछ पद दो। तो देखने जाओ तो बहुत बड़ी बात थी और राजा को पता होना चाहिए 3 वो लोग हैं जिनके परमेश्वर सच्चे हैं। और फिर भी ये जो राजा है जैसे इन 3 लोगों को पहचान ही नहीं रहे, और राजा ने 3 लोगों को बोला कि आप लोग क्या मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे? और बोले नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे? और अभी एक मौका मैं और देता हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को जब भी बाजे बजने लगे, तुरही बजने लगे, तो आपको मौका है कि आप इस मूर्ति की पूजा कर लेना, और अगर नहीं करोगे तो आपको बचा सके आग की भट्टी से। ऐसा कोई परमेश्वर है क्या? अभी देखो इस राजा को सब मालूम है, इसको मालूम है इनका परमेश्वर सच्चा है, लेकिन फिर भी ये नबूकदनेस्सर वो इन 3 लोगों को ऐसी बातें कर रहे। और देखो दानियल जो है वो तो नबूकदनेस्सर राजा के साथ है। अभी दानियल वहाँ पर राजा को ये बोल सकते हैं कि राजा जी इनको छोड़ दो, ये मेरे मित्र है, और आपको मालूम नहीं मैंने जो सपना बताया था और मतलब बताया था, तब मेरे साथ प्रार्थना में 3 भी थे। राजा भूल गए, छोड़ दो इनको। लेकिन दानियल ने कुछ नहीं बताया। राजा भी जानते थे, लेकिन राजा इनके साथ किस तरह से बात कर रहे। और एक वचन पढ़ते दानियल नबी का पुस्तक, उसका अध्याय 3 और 13 से 15। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तो उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो उसी घड़ी धधकते हुए पट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हालेलुया। देखो ये कितने घमंड से बात करता है, जबकि इसको मालूम है कि इनका परमेश्वर सच्चा है, इन्हीं के परमेश्वर ने मेरा सपना और मतलब बताया है। तो राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जब राजा के सामने इन 3 लोगों को पकड़ कर लेकर आए, तब राजा को बोला, अच्छा ये 3 लोग हैं, ये तो मेरी पहचान वाले, चलो इनको छोड़ दो, इनको जाने दो। राजा को ये बोलना चाहिए था, लेकिन राजा ने ये बात नहीं बताई। राजा ने तो बोला कि कोई है ऐसा देवता जो मेरे हाथों से तुम्हें छुड़ा सके, इस जलती हुई आग की भट्टी से बचा सके। इन तीनों ने मना कर दिया कि तू कुछ भी कर, हमको जला दे, हमारे परमेश्वर हमको बचा सकते, अगर नहीं बचाएंगे तो ना सही, लेकिन हम इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। और राजा का क्रोध और भड़क उठा। और उसका 19 वचन पढ़ो तो। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। यहाँ पर लिखा है कि राजा ने बोला कि 7 गुना इस भट्टी को और गर्म करो, हर रोज जितनी गर्म होती उससे 7 गुना। देखो, ये 3 लोग राजा के साथ ही काम करने वाले लोग हैं। राजा ने खुद उनको ये पद दिया है, लेकिन राजा आज इनके विरोध में है, और राजा इन 3 लोगों को आग की भट्टी में डाल देते। बाद में हमको मालूम है कि परमेश्वर वहाँ पर आए, और परमेश्वर ने इन 3 लोगों को बचा लिया, और इनको कुछ भी हानि नहीं होने दी। परमेश्वर ने इन 3 लोगों को बचा लिया। अभी नबूकदनेस्सर भी मर गया, उसका बेटा आया वो भी मर गया। वक्त चलता गया, और चलते चलते एक राजा और आया जिसका नाम था दारा। दारा राजा जब आया हुकूमत करने के लिए, और उसने जब दानियल के बारे में सुना कि दानियल बहुत ज्ञानी है, बहुत बढ़िया इंसान है, उसके परमेश्वर महान है, तो दारा ने तो दानियल के साथ मित्रता कर ली, दानियल को अपना मित्र बना दिया। अभी दानियल जो है वो दारा का मित्र है, और दानियल के साथ काम करने वाले और भी लोग हैं। वो लोग दानियल से जलन रखते थे, उसकी ईर्ष्या करते थे। कारण ये था कि हर बात में दानियल सबसे आगे। अब इन लोगों ने कई बार दानियल को फंसाने का प्रयत्न किया, लेकिन कभी भी दानियल की कोई भी गलती इनकी निगाह में आई नहीं। कई बार उनको फंसाने का प्रयत्न किया, लेकिन दानियल ऐसे ज्ञान से, ऐसी समझ से काम करते थे कि कभी उनको कोई भी फंसा नहीं पाया। फिर इन लोगों ने सोचा कि अगर दानियल को फंसाना है तो एक ही बात में हम फंसा सकते। दानियल हर रोज़ 3 बार अपने परमेश्वर की प्रार्थना करता है, और अगर उसको फंसा सकते तो सिर्फ इसी बात में, उसके परमेश्वर की बात में हम फंसा सकते। कुछ ऐसा करे उसके परमेश्वर के विरोध में, तभी दानियल फंस सकता है। तो इन लोगों ने कुछ आइडिया बनाया, और इन लोगों ने राजा के पास जाकर ऐसा कहा कि राजा, एक काम करो। बोले कानून पास कर दो। बोले कैसा कानून? बोले 30 दिन तक लोग आपकी ही पूजा करें, आपको ही सर झुकाए, आपको ही दंडवत करे, और 30 दिन तक आपके सिवा अगर कोई किसी भी देव देवता को मानता है तो बोले उसको सिंहों के बिल में डाल दिया जाएगा। राजा को तो अच्छा लगा। अब राजा को कहाँ मालूम है कि दानियल को, मेरे मित्र को फंसाने के लिए सब कुछ कर रहे। राजा ने बोल दिया लिख लो कानून, मैं साइन कर दूंगा। कानून बन गया और साइन हो गई। दानियल को पता चला, क्योंकि दानियल राजा के साथ ही रहते थे। राजा ने जो कुछ किया वो दानियल ने देखा, लेकिन फिर भी दानियल ने वही काम किया जो हर रोज़ करते आते थे। वो अपने कमरे में जाते थे, दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, लेकिन उनके कमरे की एक खिड़की जो यरूशलेम शहर की ओर थी उसको खुला रखकर ही वो प्रार्थना करते थे। और इसी तरह से उन्होंने 3 बार खुला रखकर ही प्रार्थना की, और खुला रखकर प्रार्थना की तो इन लोगों की निगाह में आ गए। इन लोगों ने दानियल को पकड़ लिया और राजा के पास लेकर आए। राजा के पास लेकर आए
और राजा को बोला, राजा ये दानियल जो है आपके कानून के खिलाफ अपने परमेश्वर के दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। अभी राजा को ये सुनकर बुरा लगा कि फंस गया तो मेरा मित्र ही फंस गया। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, मैं इसको बचा लेता हूँ। तो शाम तक राजा ने बहुत आइडिया लगाया, बहुत कुछ सोचा, लेकिन राजा उसको बचा नहीं पाए। आखिर में वो लोग राजा के विरोध में आकर खड़े हो गए। राजा आपने खुद कानून के ऊपर साइन किए और हमारा कानून एक बार बन जाता है फिर बदलता नहीं, और आप क्या कर रहे हो, कितनी देर कर रहे हो। राजा ने बोला ठीक है, डाल दो इसको सिंहों के बिल में, और दानियल को सिंहों के बिल में डाल दिए गए। जब दानियल अंदर गए, परमेश्वर चमत्कार किया, सभी सिंह को बोल दिया कि इसको कुछ करना ही नहीं है, और इसे दानियल को किसी ने कुछ भी नहीं किया। पूरी रात दानियल वहाँ पर रहे। सुबह राजा उठकर उस गुफा के पास जाते और वहाँ जाकर आवाज़ लगा, दानियल क्या तू जिंदा है, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है। दानियल बोलता है हाँ, मेरे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए थे, मैं जिंदा हूँ। दानियल को बाहर निकाला। अब राजा का क्रोध उन लोगों के ऊपर भड़क उठा जिन लोगों ने साजिश की थी। राजा ने बोला उनको भी पकड़ कर लेकर आओ, उनकी पत्नी बच्चों को भी पकड़ कर लेकर आओ, और बोला सभी को डाल दो सिंहों के बिल में। अभी सभी को सिंहों के बिल में डाल दिए गए, और उनके पैर उस तले के पास पहुंचे, छुए उससे पहले सिंहों ने उनको मार दिया और बाद में उनको खा भी लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात जो परमेश्वर हमको सिखाने के लिए जा रहे, जो वचन हमने पढ़ा था दानियल नबी का पुस्तक उसका अध्याय 6, और हम पढ़ते उसका 5वां वचन। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। हालेलुया। देखो ध्यान से समझना, दानियल उसको फंसाने के लिए इन लोगों ने कई बार प्रयत्न किए, लेकिन आखिर में उनको एक ही बात पता चली कि दानियल को हम एक ही बात पे फंसा सकते हैं, और वो है उसके परमेश्वर की बात। हालेलुया। उसके परमेश्वर की बात में फंसा सकते हैं। मगर परमेश्वर के विरुद्ध कुछ करने को बोला जाएगा तो इनको इतना विश्वास है कि दानियल नहीं मानने वाला, दानियल अपना ही काम करेगा, और उसी बात में हम दानियल को फंसा सकते हैं। तो दानियल को फंसाने के लिए इन्होंने ऐसा कानून बनवाया कि 30 दिन तक सिर्फ राजा की आराधना की जाए, राजा की पूजा की जाए, राजा को छोड़कर किसी भी देव देवता की पूजा ना की जाए। और फिर उसके 9वें वचन में ऐसा लिखा, 9 वचन पढ़ो तो। सो द्वारा राजा ने उस लिखित अते विधि ते सही पाई। यहाँ पर लिखा है कि राजा ने साइन भी कर दी और कानून पक्का बन गया। अभी कानून पक्का बन गया। और जहाँ से वचन हमने पढ़ा था उसका 10 वचन पढ़ो तो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम के सामने खुली रहती थीं, और आगे वो जैसे करता था वैसे वह 3 में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की और अपने परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा किया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, दानियल को ये बात पता चली कि राजा ने साइन कर दिए। अभी राजा दानियल का मित्र है, तो दानियल को क्या करना चाहिए था? दानियल को राजा के पास जाना था। राजा जी, आपने जो साइन कर दिए वो मालूम है इन लोगों ने कानून क्यों बनवाया, वो मुझसे फंसाने के लिए कानून बनाया। तो राजा जी आप एक काम करो, इस कानून को तोड़ दो, बोल दो ये कानून में बनाना नहीं चाहता, साइन कर दे, वापस मिटा दो, एक कागज ही फाड़ दो। और दानियल अगर ऐसा बोलते तो हो सकता है राजा ऐसा कर सकते, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है जब दानियल को पता चला कि राजा ने साइन कर दी तो बोला अपने कमरे में गए, और पहले जिस तरह से करते थे वैसे ही खिड़की खोलकर ही 3 बार उन्होंने प्रार्थना की। अभी दूसरी बात दानियल ये कर सकते थे
कि अपने कमरे में जाकर खिड़की बंद कर कर प्रार्थना करते। 30 दिन का तो सवाल था, अगर 30 दिन तक ये अपना खिड़की दरवाज़ा बंद कर कर अगर प्रार्थना करते तो दानियल को कोई नहीं देख पाता, और दानियल को कोई देख नहीं पाता तो दानियल पकड़वाए नहीं जाते। हालेलुया। लेकिन दानियल ने ये काम भी नहीं किया, जैसे पहले करते थे वैसे ही दानियल ने किया। जब दानियल पकड़वाए गए तो राजा को बुरा लगा, राजा का मित्र थे, तो उसका 14 और 15 वचन पढ़ो तो। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास धंस गए और कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो मनाही या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। यहाँ पर लिखा है कि उन लोगों ने आकर राजा को ऐसा बोला कि राजा, तू दानियल को बचाने के लिए क्यों कर रहा है? हमारा कानून एक बार बन गया, बात खत्म हो गई, अब ये कानून बदला नहीं सकता, अभी दानियल को तो डालना ही पड़ेगा उस सिंहों के बिल में। और राजा जैसे यहाँ पर लाचार हो गए और राजा ने बोल दिया कोई बात नहीं, चलो डाल दो इसको। मेरा एक सवाल है, क्या राजा अपने कानून के ऊपर जाकर क्या दानियल को नहीं बचा सकते थे? क्या राजा ऐसा नहीं बोल सकते थे, हाँ चाहे मेरा कानून है, मैंने बनाया, मैं ही तोड़ता हूँ, क्या कर लोगे आप लोग? दानियल मेरा मित्र है, मैं नहीं डालना चाहता, मैं नहीं डालूंगा। वो लोग राजा के विरोध में क्या कर सकते थे? राजा के विरोध में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। बाइबल में लिखा जरूर है कि उसने दानियल को बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन सही में देखो तो प्रयत्न नहीं किया। राजा चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन राजा ने आखिर में बोल दिया सिंहों के बिल में डाल दो। अब इस दानियल तो बचाए गए, परमेश्वर ने तो उनको बचा लिया, लेकिन जिन लोगों ने उनको फंसाने का प्रयत्न किया था उन लोगों को राजा ने अभी पूरे परिवार के साथ उनको सिंहों के अंदर डाल दिया। और उसका 24 वचन पढ़ो तो। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी न पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। अभी देखो हुआ क्या यहाँ पर। क्या ऐसा कानून था कि अगर दानियल को कोई फंसाए तो उनको उनके परिवार के साथ सिंहों के बिल में डाल दिया जाए? ये कानून तो था नहीं। अब राजा अपने कानून के विरोध में क्यों काम कर रहा है, और अभी उसको कौन रोक रहा है? तो इसका मतलब अगर वो दानियल को भी बचा लेते तो राजा को कोई पूछने वाला नहीं था। वो तो राजा है, सभी के ऊपर राज कर रहा है, तो वो तो कुछ भी कर सकता था। लेकिन सही में उसने दानियल को नहीं बचाया, अपने कानून के विरोध में गया नहीं, और उसी कानून के विरोध में जाकर उसने उन लोगों को मार दिया जिन लोगों ने सही में तो कोई गुनाह नहीं किया था, चाहे उन्होंने जो भी षड्यंत्र किया होगा दानियल के विरोध में, लेकिन बड़ी चालाकी से किया था, होशियारी से किया था। उसमें उन लोगों का देखने जाओ तो कोई गुनाह नहीं था, उन्होंने तो बस वही बताया था कि जो दानियल ने किया था। तो इन लोगों ने चाहे जो भी षड्यंत्र किया उसके विरोध में राजा उनको नहीं मार सकते थे, फिर भी अपने कानून के विरोध में जाकर अगर उसको मार सकता है राजा, तो राजा दानियल को भी बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने दानियल को नहीं बचाया। हालेलुया। लेकिन दानियल को बचाया किसने? परमेश्वर ने। दानियल के 3 मित्र थे, उनको भी राजा छोड़ सकते थे, बचा सकते थे, क्योंकि उनको पहचान थी परमेश्वर की। लेकिन वहाँ पर भी राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने उनको नहीं बचाया, लेकिन उन तीनों को किसने बचाया? परमेश्वर ने। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना। दाऊद को ऐसा था कि मैंने नाबाल के पशुओं की रक्षा की है तो नाबाल मुझसे खाना भेजेगा, लेकिन वो भरोसा रहा नहीं, नाबाल ने कुछ भी नहीं दिया।
दाऊद ने कैला को बचाया, लेकिन कैला वालों ने दाऊद की सहायता नहीं की। इन सारी बातों से एक बात पता चलती है कि जिस पर हम भरोसा रखें, हो सकता है वो हमारा विश्वासघात कर ले। प्रभु यीशु का चेला था यहूदा इस्करियोती, देखने जाओ तो चेला था, लेकिन उसी ने प्रभु यीशु को बेच दिया था। हमारा कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, हमारी कितनी भी बड़ी पहचान हो, लेकिन हो सकता है इन मौके पर हमारी पहचान काम ना आए। दानियल का मित्र राजा था, लेकिन वो पहचान दानियल को काम नहीं लगी। दानियल के 3 मित्र को भी नबूकदनेस्सर जानता था, लेकिन फिर भी वो पहचान जो है वो काम नहीं आई। हो सकता है एक दिन आपकी पहचान जो है कितनी भी बड़ी हो, एमएलए तक हो, प्राइम मिनिस्टर तक हो, कहीं पर भी हो, किसी प्रधान के साथ हो, लेकिन फिर भी हो सकता है आपका कुछ हल ना हो, आपको कोई सहायता ना कर सके। हो सकता है आपके पास पैसे ज़्यादा हो, सोना ज़्यादा हो, लेकिन उसके ऊपर रखा हुआ भरोसा भी आपके काम ना आए। ऐसा हो सकता है आप जिसके ऊपर भरोसा रखते हो, जिस चीज़ के ऊपर भरोसा रखते हो, जिस इंसान के ऊपर भरोसा रखते हो सकता है वो भरोसा, वो पहचान आपकी काम ना आए। लेकिन बचाने वाले एक ही है, और वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। क्यों दानियल राजा को ये नहीं बोल रहा है कि राजा ये मुझे फंसाने का षड्यंत्र है? दानियल को मालूम था राजा से मुझे क्या लेना देना, मेरे परमेश्वर है ना। उसके 3 मित्र राजा को ये नहीं याद दिला रहे कि राजा जी भूल गए, आपको सपना आया था, हमने प्रार्थना की थी और हमने आपका सपना बताया था और हमने उसका मतलब बताया था। राजा हम दानियल के मित्र हैं, हमको छोड़ दो। लेकिन उनको मालूम है राजा से क्या बात करनी, हमारे परमेश्वर है ना, वो हमको बचा सकते। हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि आपकी पहचान काम ना आए, लेकिन एक ही भरोसा हमारा है, और वो है परमेश्वर, कि वो हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ते। एक ही परमेश्वर जिसके ऊपर अगर हम विश्वास रखें, वो विश्वास हमारा कभी नहीं तोड़ते। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उन्होंने वादा किया कि मैं पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, तो उन्होंने भेज दिए। उन्होंने वादा किया था कि मैं खुद इस धरती के ऊपर आऊँगा, आपके लिए जान दे दूंगा, मेरा लहू बहा दूंगा। तो देखो उन्होंने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। वो हमारे परमेश्वर है, वो एक ही है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते, विश्वास कर सकते। चाहे हमारे पास पैसा हो, चाहे हमारे पास कोई पहचान हो, लेकिन हो सकता है वो एन मौके पर हमारे काम ना आए। हो सकता है किसी डॉक्टर के ऊपर, किसी अस्पताल के ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है वो हमारे काम ना आए, लेकिन एक ही चीज़ है, और वो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे परमेश्वर। इनके ऊपर अगर हम भरोसा रखते हैं, वो हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ते। जितने लोगों ने आज तक परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर ने कभी भी उनसे अपना मुंह कभी भी नहीं मोड़ लिया। हालेलुया। अभी 2023 वो ख़त्म होने वाली, आखिरी महीना चल रहा है, कुछ ही दिनों की बात है, और उसके बाद एक नया साल आ जाएगा। फिर से जनवरी फरवरी एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। 2024 में हम चले जाएंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे प्रभु यीशु का आना और पास में होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो पवित्र आत्मा का काम है वो ख़त्म होने के लिए जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे मसीह का विरोधी, उसका वक्त वो पास में आता जा रहा है। और प्रभु यीशु के आने से पहले, मसीह के आने से पहले हमें मसीह के विरोधी का सामना करना पड़ेगा। और मालूम है बाइबल में लिखा है वो अपनी मुहर निकालेगा, और वो अपनी मुहर लोगों को देगा,
और जो कोई उसकी मुहर ना ले उसको मरवा देगा। वो भी मूर्ति बनवाएगा, वो भी बोलेगा इसकी आराधना करो, और जो कोई नहीं करेगा उसको जान से मार देगा। जो कोई उसकी मुहर नहीं लेगा वो लेन देन नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, प्रभु ने कहा कि जब वो दिन आएंगे तब बोले माता पिता अपने बच्चों को पकड़वाएंगे और बच्चे अपने माता पिता को पकड़वाएंगे, भाई बहन एक दूसरे को पकड़वाएंगे। मतलब उस वक्त हमारे रिश्तेदार भी हमारे विरोध में हो सकते हैं और वो हमें पकड़वा सकते हैं, वो हमें मरवाने के लिए जेल में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस वक्त हमारा पैसा या हमारा रिश्ता या हमारी पहचान कोई काम नहीं आएगी। लेकिन उस वक्त एक ही पहचान, और वो है हमारे परमेश्वर की पहचान। लेकिन क्या आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है? क्या आप उन दिनों में दानिएल की तरह आप बचाए जाओ? बाइबल की कहानी, बाइबल की घटनाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, सुनाने में भी बहुत अच्छी लगती है। जब भी हम बाइबल का प्रचार सुनते हैं, हो सकता है अंदर से एक जोश आ जाता हो कि हाँ, परमेश्वर उसियों के बिल से हमको छुड़ा सकते, उसी से हमको बचा सकते। लेकिन क्या निगाह के सामने अगर सिंह आ जाए तो क्या इतनी हिम्मत है कि उसमें उसके पास से आप बिंदा से चलते चलते निकल जाओ? क्या इतना विश्वास है कि अगर आग की भट्टी हो तो उसमें से भी आप जिंदा उस पार निकल सको? क्या इतना विश्वास है कि कितनी भी बड़ी मुसीबतें आए लेकिन फिर भी आप विश्वास में होकर उस पार जा सको? दानिएल को क्यों इतना भरोसा, उसके 3 मित्र को क्यों इतना भरोसा है परमेश्वर के ऊपर? क्योंकि उनका चाल चलन ऐसा था। उन्होंने बोल दिया था कि ये जो अशुद्ध खाना है वो हम नहीं खाएंगे, चाहे राजा को रखना है तो रखे, ना रखना तो ना रखे, लेकिन जो खुराक हमको नहीं खानी चाहिए वो हम नहीं खाएंगे। आज कितने लोग ऐसे कि जो परमेश्वर के पीछे सच्चाई से और ईमानदारी से चलते और उनकी आज्ञाकारी ईमानदारी से करते। आज कितने लोग ऐसे जो शादी ब्याह को छोड़कर परमेश्वर की संगति को पसंद करते। आज कितने लोग ऐसे जो ठंड से बाहर निकलकर वो परमेश्वर का लहू पीने के लिए और उनका मांस खाने के लिए तैयार रहते। आज कितने लोग ऐसे कि जो अपना क्रूस उठाकर अपनी इच्छाओं को मारकर और परमेश्वर के पीछे चल सकते हो। आज कितने लोग ऐसे कि जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर उनके पीछे चलने वाले लोग हैं। अगर आज नहीं हो पा रहा है तो अंतिम दिनों में कैसे होगा? अगर आज नहीं चल पा रहे तो अंतिम दिनों में कैसे चल पाओगे? उस वक्त जब मसीह का विरोधी खड़ा होगा, जब अंतिम दिन चल रहे होंगे, और उस वक्त हमें कोई नहीं बचा सकता, ना हमारे पैसे, ना हमारी पहचान। लेकिन उस वक्त अगर कोई बचा सकता है तो एक ही है, सिर्फ हमारे परमेश्वर। लेकिन ऐसे भरोसे में, ऐसे विश्वास में आज कितने लोग जिंदा हैं? आज कितने लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि मुझे चंगाई देंगे तो सिर्फ मेरे परमेश्वर, ना कोई दवाई, ना कोई डॉक्टर। आज कितने लोग इस भरोसे से जीवन जीते कि ना मेरी पहचान, लेकिन सिर्फ मेरे परमेश्वर। अगर आज ऐसा जीवन नहीं है तो आने वाले दिनों में जब शेर सामने आ जाएगा तो अचानक से आपका विश्वास नहीं बढ़ने वाला। उस विश्वास को आज ही से बढ़ाना होगा। आज ही से उस विश्वास में मजबूती पाना होगा। आज ही आज्ञाकारी में बढ़ना होगा। तभी आप आगे चलकर परमेश्वर के राज के लिए ठहर सकते हो, या खड़े रह सकते हो, या अपनी मौत के लिए तैयार रह सकते हो। और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसके 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ पाओगे
और वो सामर्थ्य है, मरने का सामर्थ्य, शहीद होने का सामर्थ्य, मरने का सामर्थ्य सिर्फ पवित्र आत्मा से मिलता है। अगर वो सामर्थ्य आज नहीं, अगर आज आप किसी बात से डर रहे हो, अपनी बीमारियों से डर रहे हो, कमजोरियों से डर रहे हो, अपनी मुश्किलों से डर रहे हो, अपने प्रश्नों से डर रहे हो, तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा की बहुत कमी है। उस पवित्र आत्मा को बहुत आयत से पाओ, उनमें बने रहो ताकि सामर्थ पाओ और अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चल सको। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। आज मैं कहाँ पर हूँ? क्या आज अगर दानिएल जैसी परिस्थिति अगर मेरे जीवन में आए तो क्या मैं उस परिस्थिति में ठहर सकता हूँ? अगर आज दानिएल के जैसे अगर मुझे सिंहों के बिल में जाना पड़े तो क्या मैं सिंहों के बिल में जाना पसंद करूँगा या राजा की पहचान लगाऊंगा? राजा दानिएल को अपना मित्र मानते थे, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। ऐसा वक्त आएगा जब आपकी पहचान, आपके पैसे काम नहीं लगने वाले। कितनी भी बड़ी पहचान होगी, वो लोग अपना हाथ खड़ा कर लेंगे और आपको सहायता नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे वक्त पर एक ही है और वो है हमारे परमेश्वर। क्या आज मेरा जीवन ऐसा है कि परमेश्वर मेरी सहायता कर सके और मैं परमेश्वर के विश्वास में चलता रहूं? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर एक मौका दे रहे, आने वाले दिनों के लिए आगाह कर रहे हैं कि कैसे दिन आने वाले हैं, कैसा हमारे साथ होने वाला है। क्या उस वक्त हम पूरे भरोसे में रहकर, क्या हमारा क्रूस उठाकर हम मरने के लिए तैयार हो सकते हैं, या मसीह के विरोध की मुहर लेकर हम नाश में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आज मेरा विश्वास कहाँ पर है, आज मेरी आज्ञाकारी कहाँ पर है। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है